बहुत अच्छे से बताइए हमें, ताकि यस। सभी को पता चले आप क्या हो, कहाँ से हो? मैं मेनका बाहेती गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। वैसे मैं राजस्थान बीकानेर की हूँ, पर अहमदाबाद गुजरात में मैं रहती हूँ। तो मतलब मेरा जन्म वगैरह सब राजस्थान का ही है। और अभी मैं यहाँ पे एंट्री मेरी कैसे हुई, एक्चुअली मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है कुछ पता नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करती नहीं थी। मैं जब 12 साल से कर रही हूँ ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस। लेकिन कोई कमी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे को ऐसा था कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कुछ पता ही नहीं था। मेरी कजन सिस्टर है, उसने मेरे को बताया कि मतलब तेरे को करना है। मैंने बोला नहीं, ये मोदी के सऊदी के बहुत नाम सुना है, मेरे को नहीं करना। मेरे को एक दो जन ने पहले भी बताया था। तो उसने बोला मेरे पे विश्वास करके कर। फिर उसने मेरे को कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। तो वो सप्लीमेंट ले रही थी, तो उसकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। तो उसने बोला चल तेरा थायराइड ठीक हो जाए तो तू कर लेना, नहीं तो रहने देना। उसने मेरे को ऐसे बताया। तो मैंने मतलब उसको एक बार तो एकदम ही ना बोल दी। मैंने बोला नहीं, मैं सप्लीमेंट पे कोई ट्रस्ट नहीं करती। और उसने बोला मेरे पे तो ट्रस्ट करती है। तो मैंने बोला चल ठीक है। फिर उसने बीना मैम का नाम बताया। मैंने बोला तुझे कहाँ से मिले, कैसे मिले, बहुत सारे सवाल जवाब किए मैंने उससे। तो वो बोली यार तेरे सारे सवालों का जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं है। लेकिन मैंने किया है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहती हूँ तू तो काम कर सकती, मैं तो काम नहीं कर सकती और मुझे कोई करने भी नहीं देगा मेरी फैमिली में। तो इस तरह से करके और मेरे यहाँ पे एंट्री हुई। और मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरी सिस्टर का, जिसने मेरे को यहाँ पे लाया। मतलब एक हिसाब से वो पूरा धक्का देके ही लाई थी मेरे को। मेरी ज्वाइनिंग है 9 अक्टूबर आज की। मुझे आपकी स्टोरी पता चली थी, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। वाओ, क्या बात है! आपकी बहन ज्वाइन है अभी भी? अभी भी उसने है? मेरे को यहाँ ज्वाइन किया था। मतलब बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं उसको, और हर दिन मैं उसका थैंक यू बोलती हूँ कि उसने तो मुझे आप मोदी के डियर आज भी वो जैसा। ज्वाइन है? आज भी है वो? मैम वो एक्चुअली अभी उसकी डिलीवरी थी, तो उस वजह से वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो मतलब वो प्रोडक्ट लेती है, तो वो अभी अपनी आईडी पे नहीं मेरी आईडी पे ले लेती है, मेरे से ले लेती है। क्योंकि उसके घर में मतलब वर्क करना तो अलाउड ही नहीं था। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने बीना मैम को है ना, उसको उसे और बीना मैम को सिर्फ मेरे लिए ही मिलवाया था। सेलिंग का करती थी ना, तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था। तो मतलब उसको और बीना मैम को भगवान ने मेरे लिए ही मिलवाया था। तो थैंक यू सो मच। मतलब मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है वो। है मेरी बुआ की लड़की, लेकिन एकदम रियल सिस्टर जैसे ही हम लोग के टर्म्स हैं। मतलब इतना मतलब हम लोग का बॉन्ड है। वाओ यार, आज मुझे पहली बार पता चला, मुझे नहीं पता था ये। मैंने सोचा था कि आप किसी न किसी ऐड के थ्रू आए होंगे। यार नहीं बहुत मैम, मैं एक्साइटिंग। तो आना ही नहीं चाहती थी। उसने जबरदस्ती मेरे को बोला कि फटाफट तेरा आधार कार्ड दे, मतलब नहीं तो देख फिर मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगी। तेरा थायराइड ठीक कर दो, फिर तू छोड़ देना। क्या बात है यार! मतलब भगवान एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि वो भगवान बन के आपको धक्का दे, जबकि उसको कोई मतलब भी नहीं था। पुश किया, कहाँ उसको कोई मतलब नहीं था। उसको कोई मतलब नहीं था। वो तो वर्क ही नहीं कर रही और उसकी फैमिली में अलाउड ही नहीं है। और मतलब मेरा ऐसा था, मैं शुरू से मेरी फैमिली में मैं सिंगल पर्सन हूँ जो वर्क कर रही हूँ। मतलब पहले कर रही थी। आज से 12 साल पहले जब मैंने ऑनलाइन रीसेलिंग स्टार्ट किया था ना, मेरी मम्मी बोलती थी कौन लेगा ऐसे ऑनलाइन। मैंने बोला मम्मी चिंता मत करो, एक दिन आप ही मेरे से पूछे बिना कुछ नहीं दोगे। और आज रियलिटी है कि मम्मी को भी कुछ लेना होता है ना, मम्मी मेरे से पूछ के लेती है। तो मतलब और मेरे पापा हमेशा यही बोलते थे कि मैं तो मतलब है ना हमेशा पापा का, हम 4 बहनें 1 भाई है। तो मेरे पापा का तो मैं बेटा ही थी। मतलब हमेशा बेटे से ज्यादा प्यार। और मतलब लोगों के ऐसे होता है ना, बेटियों को कोई मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन मेरे पापा के यहाँ पे हम बेटियां हमेशा बेटे से ऊपर ही रही है। और मैं तो कुछ खास ही थी और आज भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल यार। और मोटिवेट होती है दिल के भी बहुत अच्छे हो, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि दिल के भी बहुत अच्छे है यार, मुझे बहुत अच्छा भी लगता मेरे है। मम्मी पापा से ही आई है। मेरे मम्मी पापा एक्चुअली दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तो उन्हीं से ही आई है।
इसके लिए मतलब वो फर्क पड़ता है ना मैम एक। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है। तो डियर आपकी एंट्री ऐसी हुई कि उन्होंने पुश किया, आपकी सिस्टर ने पुश किया, फिर बीना जी से मिलवाया और फिर आप हाँ। धीरे-धीरे मतलब शुरू से जब आए तो आपने ज्वाइनिंग लगा लिया, आधार कार्ड दे दिया? नहीं, हाँ, फिर उसने मेरे से जबरदस्ती की कि फटाफट आधार कार्ड भेज दे। मैंने बोला देख आधार कार्ड दूंगी, तो मैंने फिर मेरे हस्बैंड को बोला कि अंजू है ना आधार कार्ड मांग रही है मेरे से, तो बोले दे दे। मैंने बोला कुछ फ्रॉड हो गया तो, क्योंकि वर्क करती थी लेकिन फ्रॉड हो जाएगा, तो बोले अंजू के साथ हुआ है तो तेरे साथ भी हो जाएगा। ये चीज है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को कभी कोई वर्क के लिए ना नहीं बोला। जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुम मैं क्या सामान मंगवाऊं, मेरे घर में क्या आएगा वो सब मैं ही डिसाइड करती हूँ। तो मेरा बेटा जब मैंने यहाँ से पहली बार सामान मंगवाया ना, तो मेरा बेटा बोला कि अब ये कौन सा पेस्ट मंगवाया मम्मी। मैंने बोला करके देखो, अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम जो बोलोगे वो मंगवा दूंगी। मतलब डियर एक चीज मैं वो करना चाहूंगी, आपने ज्वाइनिंग लगाने के बाद तुरंत ऑर्डर प्लेस कर दिया? हाँ, मैंने 9 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लगाई थी, फिर मेरी बहन का फोन आया, बोले ऑर्डर तो कर ले। मैंने बोला क्या करना है, तू ही कर दे ऑर्डर। तो मैंने उसको बोला, उसने पहली बार ऑर्डर किया, उसने डरते डरते, एक्चुअली वो है भी मेरे से छोटी और मैं थोड़े सवाल जवाब ज्यादा करती हूँ और मैं वर्क ऑलरेडी करती थी ना, तो उसको लगता था कि पता नहीं, तो उसने क्या किया था 1000 रुपए का ही ऑर्डर लग गया। तो 1000 रुपए का फिर बीना मैम का मेरे पास मैसेज आया कि अगर आप 800 का ऑर्डर और लगा लेते तो आप लॉयल्टी में आ जाते। तो मैंने उसको बोला पहले क्यों नहीं बताया तूने, तो बोले मुझे तो लगा तू ऑर्डर ही नहीं लगाएगी, आईडी लगाती, वो कौन सी कम बात थी। तो फिर मैंने बोला जब करना ही है तो फिर पूरा करूंगी ना, कि बेनिफिट मिले मेरे को, बिना बेनिफिट करने का क्या फायदा। तो फिर उसने बीना मैम ने बोला आप 800 का ऑर्डर, बीना मैम ने मेरे को बता दिया था ऑर्डर कैसे लगाना है, फिर मैंने 1000 रुपए का ऑर्डर और लगा दिया था। तो वो पहला ही था जो मेरा 80% लॉयल्टी में रही, उसके बाद मैं हमेशा ही 100% लॉयल्टी में रही। यार एक मिनट, मेरा फोन बार बार लग रहा है किसी कंपनी, एक मिनट यार। कैसे लिया, आपकी सिस्टर ने पुश किया, उसके बाद आपने ऑर्डर भी ले लिया, मगर आपको इतने सारे सवाल जो करते थे तो फिर भी आपने जनरली अपना ऑर्डर प्लेस करके अपने वर्क का शुभारंभ किया, मतलब एटलीस्ट देखा तो कि क्या है। तो आपका प्रोडक्ट पहली बार घर आया तो कैसा लगा था आपको? प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। मेरा बेटा बोला कि अब क्या ये प्रोडक्ट है, ये कौन सी कंपनी है, मैंने बोला नया ज्वाइन किया है। तो बोले अब क्या हमें यही यूज करना पड़ेगा, मैंने बोला हाँ जरूर यही यूज करना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड के वो उस टाइम में 1 रुपए में आलमंड वाला जो सैलून वाला ऑयल है वो फ्री में आया था, तो उससे पहले कोकोनट का हेयर ऑयल यूज कर या हेयर एंड केयर करते थे, तो वो वाला नहीं था। तो मैंने वहाँ पे बॉटल रख दिया अपने हस्बैंड की अलमारी में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये कौन सा ऑयल है, मैंने बोला ये 1 रुपए में फ्री में आया, आप यूज करके देखो, अच्छा नहीं लगेगा तो फिर चेंज कर देंगे। तो उसके बाद से आज तक मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड दोनों वही ऑयल यूज करते हैं। सेम यार, वो लोग को इतना ऑयल वो पसंद है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब उसके बाद वो लोग बोलते भी नहीं है मम्मी 1 रुपए वाला ऑयल खत्म हो गया है। मेरी एम्बिडियर खत्म जैसे ही, मतलब एक एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ, क्योंकि वो लोग को ना नहाने के बाद जैसे कुछ लोग को होता है ना लगाने का हल्का सा, तो वो लोग जरूर लगाते हैं। तो हाँ, मुझे भी लगाते हैं। मेरा बेटा सीरम का कहाँ गया था, मेरे हस्बैंड भी सीरम यूज करते थे, मैंने बोला कोई सीरम नहीं लाएगा, अभी ये ऑयल मेरे को हमेशा 1 ही रुपए में मिलेगा, इसलिए आप लोग 1 ही रुपए वाला ऑयल यूज करिएगा। और उन लोग को नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं, तो वो लोग वही करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि मैं क्या लूं, मुझे ऐसे लगता है ये महीने इतना ऑर्डर हो चुका है, अब अगले महीने डालूंगी, मतलब वो कभी प्रॉब्लम ही नहीं रहा ऑर्डर डालने का। बिल्कुल, तो आपको प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट आपको अच्छा भी धीरे धीरे लगने लगा। तो डियर उसके बाद आपने टीम बनाने पे कब फोकस किया, जैसे कि कब से? मुझे ना मीटिंग और में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब मैंने बीना मैम को पहले दिन यही बोला था मुझे टीम नहीं बनानी आती, मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है मुझे नहीं पता, और मैं ऑलरेडी ये सब वर्क करती थी ना, तो बीना मैम सोचती थी कि कहीं ये मेरी टीम तोड़ के ना ले जाए। हमने मेरी सिस्टर को बोला भी था कि मतलब है ना ये मेरी टीम तोड़ देंगे, तो वो बोली कि मैम आप मेरे पे विश्वास रखो,
कि मतलब मेरी बात पे भरोसा करके आप इसको ग्रुप में ऐड कर सकते हो, आप इसको मोटिवेट करो, ये आपको एक दिन मतलब टीम बना के देगी, तोड़ेगी नहीं। मेरी बहन का भरोसा शायद आज मैंने पूरा किया होगा। तो मतलब वीना मैम और मेरा मतलब ऐसे पहले ऐसा था कि हम एक तरह से बोल सकते हैं 36 का आंकड़ा। मैं वीना मैम से भी बहुत सारे सवाल जवाब करती थी, बहुत ज्यादा करती थी। अब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। यार मेरे से भी आपको मतलब पहले ही नंबर आपका सेव नहीं था, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते रहा करते थे आप मुझसे भी। एक्चुअली वीना मैम है ना, मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका ही 6 महीने हुआ था और मुझे ओवर क्वेश्चन करने की हैबिट थी। तो वीना मैम ने पहले ही दिन मुझे आपका नंबर दे दिया था कि आप है ना एक काम करो, ये मेरी अपलाइन है अर्चना त्रिपाठी मैम, इनका नंबर सेव कर लो, अगर मैं कोई चीज का आंसर नहीं कर पाऊँ तो आप इनसे पूछ लेना। मुझे ऐसे ट्रस्ट नहीं था कि मैं यार ये बीना जी की आदत कितनी अच्छी है, ये होना चाहिए कि अप्लाई का नंबर भी नोट कराना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हाँ हाँ। तो बीना मैम ने मेरे को आपका नंबर दे दिया था, तो मैं हमेशा और मेरा आज भी आदत है कि मैं वॉइस मैसेज में ही बात करती हूँ कि सामने वाले को मेरी पूरी बात समझ आनी चाहिए। मैं वॉइस मैसेज कर देती थी आपको, और आप तो रात के 12 बजे भी, आधी रात में भी मैसेज का रिप्लाई करते थे। तो और मैं पता है मतलब मीटिंग अटेंड करना, ये जो मीटिंग अटेंड करिए वो वाला जो था ना, वो मेरे को बहुत ही खराब लगता था। मैं सोचती थी पता नहीं इन लोग के पास कोई मैं सोचती थी ये सब पागल हो जाएंगे, कितना मीटिंग पहले शुरू में कुछ ये नहीं था, कुछ पावर नहीं मीटिंग का पता था। मैं सोचती थी सब पागल, हमको भी पागल कर देंगी मैम, लोग ये सोचते थे। मीटिंग में वही सोचती थी कि ये मैम के पास कोई काम धाम नहीं है कि ये दिन भर मीटिंग अटेंड करिए बोलती है। अभी मुझे लगता है मेरी डाउनलाइन भी ऐसा ही सोचती होगी क्योंकि मैं अभी सेम कर रही हूँ। लेकिन पहले तो ऐसे लगता था कि यार मैं कैसे, मेरी सास एक बार मेरे को बोली, यहाँ पे आए हुए थे वो, वैसे वो कानपुर रहते हैं, तो वो यहाँ पे आए हुए थे। मैं मीटिंग फिर बहुत मैसेजेस आते थे ना, तो मैंने मीटिंग चला के छोड़ देती थी और अपने काम करती रहती थी। तो मम्मी मेरे को बोली अच्छा एक काम कर, बता कि तेरे को ये मीटिंग से क्या मिलता है। मैंने बोला पता नहीं, जो मिलेगा मिलेगा, वो बहुत बोलते हैं तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये दिवाली के बाद मैंने मीटिंग को 100% सीरियसली लिया। उसके बाद रिजल्ट हुआ। हाँ, उसके बाद रिजल्ट भी आने लगे। मतलब 100% जब से मैं सीरियस हुई हूँ ना, तो मेरी टीम भी बनी। मैं तो मीना मैम को बोलती थी आपको बनाना है तो बना दो, नहीं बनाना तो मेरे से ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। और अभी ऐसे लगता है इतना काम करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है। मेरी 2 फ्रेंड है, मैं उनको ये बोलती हूँ कि जब तुम्हारे बच्चे अभी बड़े हो गए, तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ काम करो। बिल्कुल बिल्कुल सच में। और डियर हम लोग जब बूढ़े हो जाएंगे तो कितना मजा आएगा बैठ के। मैम हम बूढ़े होंगे नहीं, क्योंकि हम तो मल्टीकेरियर हैं। क्या बात कही है, बिल्कुल बिल्कुल। जो एनर्जी ये पिछले 7-8 महीने में मेरे अंदर आई है ना, वो एनर्जी मेरे अंदर कभी नहीं थी। मतलब मैं बहुत लेजी हूँ, मैं बहुत काम, वर्किंग वुमन, हर तरह से घर का काम सब कुछ बहुत करती थी, लेकिन थायराइड की वजह से लेजीनेस बहुत आ गया था मेरे अंदर। लेकिन ये पिछले 8-10 महीने में जो मेरे अंदर आया है ना, मतलब वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हर लेवल का वर्क मैं कर सकती हूँ, और इतना लोगों से बात करने के बाद भी मेरे को बहुत मतलब थोड़ी देर ज्यादा देर बात हो जाती थी ना, मेरे को हेडेक हो जाती थी, लेकिन अभी नहीं होती है। अभी ऐसे लगता है कि कितना टाइम तो कॉल पे ही जाता है। मैं अपने न्यू मेंबर को 1-1 घंटे उन लोग को मतलब कॉल पे ऑर्डर प्लेस करवा देती हूँ। क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात। आप बहुत अच्छे से गाइड भी करते होगे, छोटी छोटी बातें समझाते होगे मुझे। मैं बिल्कुल ट्राई पूरा कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। मैं बता दूं, आज सभी लोग सुन लो, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सीनियर डायरेक्टर बहुत जल्दी बस सुनने वाले हैं। यार 1 मिनट आप तब तक बताइए, मैं उसको कॉल कर लूँ, आ रहा है फोन। हाँ जी मैम, यहाँ पे मैं ना एक शिल्पा गिरी मैम है, उनका थैंक यू बोलना चाहूंगी। शिल्पा गिरी मैम की एक मीटिंग देखी थी उनका सक्सेस स्टोरी का, तो उस टाइम शायद वो उनका कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो वो है ना बेड पे थे, वो बेड पे थे।
तब भी वो है ना अपना मतलब टीम भी बिल्ड किए, मोदी केयर को ज्वाइन भी किया और सब कुछ किया। तो थैंक यू शिल्पा गिरी मैम। मैं आपको देख के इतना मोटिवेट हुई थी कि आप बेड पे होके भी इतना वर्क कर सकते हो, तो हम लोग तो चलते फिरते मतलब हर चीज कर रहे हैं, फिर भी मतलब हम क्यों नहीं कर पा रहे थे। और एक ममता मैम का मीटिंग देखा था मैंने, तो ममता मैम ने ये बताया था कि लीड पे हम अगर वर्क नहीं करते ना तो मतलब हमारा सक्सेस नहीं होता है। वैसे तो मैं मैम लोग को मतलब पे करके लीड लिया ही करती थी, लेकिन ऐसे था कि पे करके लीड कितना मिलेगा हमें, 5 या 6 नंबर, बस ज्यादा तो मिलता नहीं था। उसमें भी कोई डाउनलाइन को दे दो, ये करो, तो फिर क्या किस पे बात करेंगे हम। तो नंबर नहीं बचता था मेरे पास भी, और मैं भी ज्यादा मतलब फिर और कितना पे करेंगे हम। तो वो एक ममता मैम का मीटिंग हुआ था, उसमें मैंने ममता मैम को सुना था। उन्होंने बताया था कि आप ये समझो कि आपने एक दुकान खोला है और वो दुकान का आपको किराया भरना है। 1500 से 3000 मान के चलो कि उसका किराया है। आप अपनी एक फिक्स इनकम कर लो, वो उतनी इनकम आपको आपके किराए की दुकान की देनी है। वो दिन से आज तक मैंने लीड पे उसी टाइप से वर्क किया कि पहले मेरी दुकान 1500 रुपए किराए की थी, अब 3000 रुपए किराए की हो गई है, क्योंकि वो चल पड़ी है तो उसका किराया भी बढ़ गया है। ये स्टोरी मैंने कभी मतलब कभी सुना भी नहीं है। हमारी बात तो डेली होती थी, लेकिन बस वो ठीक है कि मतलब अभी ये तो सब ऐसे ही पता चलेगा ना, क्योंकि बीना मैम को तो सब पता है। हाँ नहीं, मुझे पहली बार पता चला ना, कि मैं तो सोच रही थी कि आप ऐड के थ्रू जैसे नहीं होता, फिर पता है आप और आपकी अपलाइन का सेम स्टोरी, क्योंकि वो भी ना डरते डरते बहुत सारे लोग पोस्ट डालते थे, नहीं आते थे। मेरी वीडियो देखी थी, एक वीडियो ना, हेलो एवरीवन माय सेल्फ परचा में गोरखपुर से, याद है, नीले रंग का सूट पहन के, तो उन्होंने फेसबुक डाला ना, उन्होंने ना पहले देखा, फिर नंबर डाला, फिर डिलीट किया, फिर से उन्होंने उनको अट्रैक्ट हाँ बोल दी थी। वो और मैं दोनों रीसेलर थे, पहले से 10 साल से जानते थे, पर कभी बात नहीं किया था। तो मैं उनको इतना समझा पाई थी कि हम 10 सालों से जो रीसेलिंग में नहीं कमा पाए ना, वो 10 साल अगर हम यहाँ पे देंगे ना, तो मतलब हम क्या क्या नहीं कमाएंगे वो सोच के। मतलब मैंने उनको इतना एक्सप्लेन किया, बाकी मैंने बोला ज्यादा कुछ मेरे को भी नहीं पता है। मतलब उनको सीधा सीधा ही बोल दिया था कि ज्यादा कुछ नहीं पता है मेरे को। आगे से आगे से ये एसवी के आगे से को ऐड किया, और भी बहुत सारे मेंबर को ऐसे ऐड किया। मेंबर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन असली जो टीम मैंने बनाई है, सोनल जी मेरी डायमंड है। मैंने अपनी बहन को भी जोड़ा यहाँ पे, भाई को भी जोड़ा। मतलब मेरी बहन कर रही है रेगुलर, और मतलब सोनल जी तब से टिकी। मैंने उनको बोला देखो 6 महीने करके देख लो, अगर नहीं समझ में आएगा तो अपना क्या जाता है, सामान तो मंगवा ही रहे ना कहीं ना कहीं से, कोई बात नहीं आप भी छोड़ दो। डियर, मैं बताऊं, दोनों ही डायमंड मुझे लगते हो, पता नहीं क्यों। तो मैंने उनको बोला आप भी छोड़ देना, मैं भी छोड़ दूंगी, दोनों छोड़ देंगे। मैंने उनको ये चीज बोला। पहले बिना नॉलेज के ही मैं कर रही थी बहुत सारी चीजें, क्योंकि मीटिंग देखती ही नहीं थी, तो मीटिंग देखे बिना क्या समझ में आएगा। फिर जब मैंने शिल्पा गिरी मैम की, जब आपने लिया था उनका सक्सेस स्टोरी, तब मैंने बोला जब वो बेड पे बैठ के काम कर सकती है, तो हम तो भाई क्यों नहीं कर सकते। और एक ममता मैम का जब आपने उन्होंने कोई एक सेशन लिया था, तो उन्होंने ये बताया था कि हम 1500 से 3000 रुपए के किराया की दुकान तो हम दे सकते हैं ना, उसका किराया तो हमें देना ही पड़ेगा जो दुकान खोली है, तो हम बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। फिर मैंने लीड पे भी वर्क करना चालू किया, फिर मैंने लीड खुद से जनरेट करना चालू किया। जब से वो मीटिंग देखी थी ना, उस दिन के बाद में मैं मैम लोग को नहीं बोलती थी कि मुझे नंबर दे दो मैम, नंबर दे दो, मैं खुद ही लीड जनरेट। जब से लीड आपने खुद जनरेट किया, तब से लीड मतलब टीम अच्छे से बननी शुरू हुई, या बिना जब दूसरे के ऊपर डिपेंड थे तब? नहीं, जब से मैंने खुद ही लीड जनरेट करना चालू किया। पहले मैंने फेसबुक के ग्रुप के थ्रू लीड चालू किया था। बीना मैम ने मेरे को 1-2 नंबर दिए थे कि आप यहाँ से ग्रुप परचेज कर सकते हो, तो पता ही नहीं था कि परचेज कैसे करना है। वो परचेज करना सीखा, फिर बाद में व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करना सीखा,
वो सारे व्हाट्सएप पे लीड जनरेट करने के बाद मैं कंटिन्यू व्हाट्सएप पे लीड जनरेट कर रही हूँ और रिजल्ट भी आ रहा है। ऐसा नहीं होता, मतलब चैलेंज भी बहुत आए हैं ऐसे। एक हफ्ते में कम से कम 150 नंबर ऐसे हैं जिन्होंने मेरा मैसेज ही नहीं देखा। और सबसे बड़ा चैलेंज डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से सुनिए जो आप लोग कहते हो। देखो, सक्सेस जो लीडर है उनकी भी यही कहानी है। यस डियर, बताएं। जी मैम, उससे पहले सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ लास्ट ईयर आया था ये सीजन में। मतलब नवरात्रि का मेरा ऑनलाइन का जो मैं करती हूँ ना, उसका सीजन का टाइम था और मेरा व्हाट्सएप नंबर था वो ब्लॉक हो गया और मेरे पास सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर था। कभी ब्लॉक होता ही नहीं था, क्या कैसे ब्लॉक होता है। मैं तो एकदम रोने जैसी हो गई कि मेरा नंबर ब्लॉक हो गया। मेरी मम्मी टेंशन में आ गई, सब लोग टेंशन में आ गए कि भाई तेरा सीजन का टाइम है, क्योंकि तब तक मोदी केयर में वर्क करना और पैसा कमाना, हाँ मैं कर रही हूँ, सबको यही बोलती थी, हाँ मैं तो मोदी केयर कर रही हूँ, मेरे को तो पैसा आएगा मेरे को, पर खुद को नहीं पता था कि पैसा आएगा कैसे इसमें। मतलब छोटी छोटी इनकम, मेरी इनकम की शुरुआत 33 रुपीज से हुई थी मैम। पहला चेक मेरा 33 रुपीज का था, तो वो नंबर ब्लॉक हुआ ना, मैं एकदम ही मतलब वो मेरी नवरात्रि की सीजन फेल हो गई, क्योंकि वापस इतने सारे जो कांटेक्ट नंबर है वो आएंगे कहाँ से, नया नंबर ले लूंगी तो। फिर उसके बाद जैसे तैसे वापस 17 नवंबर को मेरा नंबर चालू हुआ, तब लोग मेरे को एक दिन में 150 से ज्यादा मैसेज थे कि मैम आप कहाँ थे। मतलब तब पता चला कि लोग मेरा कैसे वेट कर रहे थे। जब मैंने स्टेटस लगाया ना आई एम बैक, तब बोले आप कहाँ थे। मतलब दिवाली चली गई, सब कुछ चला गया, आप कहाँ थे। 3 महीने मेरा व्हाट्सएप बंद रहा, वो मेरा सबसे बड़ा। फिर मैंने बोला ये चैलेंज तो आएंगे, अब तो मोदी कैसे पैसा कमाना है। अभी मेरे डायरेक्टर अचीव हुआ ना, मेरे पापा का ऐसे फोन आया जैसे पता नहीं उनकी बेटी ने कौन सा पहाड़ उठा लिया होगा। भैया बहुत खुशी होती होगी, पूछिएगा उनसे, उनके दिल से जब बच्चे कुछ निकलते हैं ना तो वो खुशी यार। अरे फिर मेरे को पूछते हैं ये क्या होता है, मैंने बोला एक लेवल अचीव हुआ है, उसी का मैम ने पोस्टर बनाया था ना, तो मैंने उसको स्टेटस पे लगा आप लोग के साथ शेयर कर दिया। आपने जो मेरे लिए मैसेज लिखा था, बीना मैम ने मैसेज लिखा था, वो मैसेज भेजा मैंने उन लोग को, तो मतलब वो लोग इतना खुश हो गए ना कि आपको क्या ही बताओ। बिल्कुल 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 यार, मैं इतनी खुश थी क्योंकि मैं वॉइस से पकड़ती थी ना कि ये कितने अच्छे से वर्क। आप बहुत ज्यादा मुझसे पूछते रहते थे, हाँ। बहुत अच्छे से पूछते थे। मुझे लगता था कि जैसे कोई मन से काम कर रहे हैं, उस टाइप का मुझे लगता था कि हाँ। कुछ मन से आप कुछ कर रहे हो या किसी के लिए पूछ रहे हो। किसी के लिए सप्लीमेंट भी पूछना था तो बहुत ही मेरा सप्लीमेंट में पहले दिन से इंटरेस्ट आ गया था, क्योंकि थायराइड मेरी बहन का जो सब ठीक हुआ था ना, तो पता नहीं मेरा इंटरेस्ट सप्लीमेंट में बहुत अच्छा। बाकी सारा सामान मैं मोदी केयर का मंगवाती हूँ, लेकिन सप्लीमेंट में मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्ट आ गया था। और मैंने पहले महीने, मेरी बहन बोली थी कि देख जीजू अगर है ना वो गैस का गोली लेते ना तो तू अमृत शक्ति मंगवा। उस दिन से लेके आज तक बाहर का गैस का गोली नहीं आया, और अब तो मेरे हस्बैंड रेगुलर में गैस का गोली भी नहीं लेते हैं। रेगुलर में लेते, पहले रेगुलर लेते थे, अभी नहीं लेते। और अभी ये जो योगा का सेशन मेरा बहुत ज्यादा था डियर, मैं अमृत शक्ति बिल्कुल लगती हूँ। पहले वो था, अब तो मैं भूल भी गई हूँ, गैस की दवा भी भूल गई। अभी देखो कौन सा डॉक्टर याद नहीं आ रहा है मुझे। देखो मैं हमेशा अपने पास रखती थी और वो मैं खाती, लेकिन वो कितना साइड इफेक्ट करता होगा अंदर ये कोई नहीं जानता है ना। बट अभी आयुर्वेदिक खा रहे हैं तो बहुत ही संतुष्टि है कि जब भी है तब मैं आराम से खा के बिल्कुल मस्त रहती हूँ। कुछ तो भी मतलब अभी उनको रेगुलर में लेना भी नहीं पड़ता है, गैस का गोली लेना भी नहीं पड़ता। और मैं मतलब सबको सैम्पलिंग के हिसाब से ऐसे ही दे देती हूँ, जो भी नियर अबाउट है। किसी को चाहिए आप ट्राई करके देखो, तो ट्राई करने से कोई ना कोई तो हमें ऑर्डर दे ही देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी टीम डियर बनना शुरू हुआ इधर, आप 8-10 महीने से वर्क कर रहे हो है ना, बहुत ही अच्छे से जिसको कहते हैं नॉलेज के साथ। उससे पहले आप देखा जाए तो मैं अभी कर रही हूँ। बीच में मैंने समझो गणगौर आ गई थी, हम लोग का मारवाड़ियों का बड़ा फेस्टिवल होता है, होली गणगौर
फिर मई में मेरा बेटा जब मेरे बेटा का जब रिजल्ट सॉरी एग्जाम हो गए थे ना, तो वो अपनी नानी के पास चला गया था, तो मेरी बेटी अकेली पड़ जाती थी, तो फिर मैं ज्यादा लीड पे वर्क नहीं कर पाती थी। फिर मई में मैं जब मम्मी के घर चली गई थी, तो मतलब फोन एकदम साइड में था कि 15 दिन अपनी मम्मी के घर पे एंजॉय करना है। फिर मेरी ननद आई, तो ये मान लो कि 2.5 महीने का ये पीरियड भी मेरा कोई वर्क नहीं हुआ था, ना मीटिंग हो पाया था, थोड़ा बहुत कुछ देखती थी, स्टेटस मेंटेन करती थी, पर ये टाइम भी मेरा ऐसे ही गया था। पर मतलब ऐसे है कि ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने में जो वर्क किया उसी में सब कुछ अचीव हुआ। सारा चीज मतलब कि आपका ओनली 6-7 मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि अगर सच में हम अगर जब तक फोकस नहीं करते हैं तब तक रिजल्ट हाँ। नहीं मिलता है ना? नहीं, फोकस तो करना पड़ेगा। हम सोचे कि मैम हमारी टीम बनाएगी, तो मैम कितना बनाएगी और किस किस का बनाएगी। मैम खुद का देखेगी कि सारे डाउनलाइंस का देखेगी। बीना मैम ने बहुत सपोर्ट किया है हर एक चीज में, और आप लोगों ने भी हर चीज में, मैं तो कुछ भी पूछूं आप आज भी हर चीज का रिप्लाई तुरंत देते हो मेरी तो मतलब ऐसे लगता है कि अगर हम कुछ करना ही नहीं चाहेंगे तो मैम हमारा सपोर्ट करेगी कैसे। बिल्कुल, क्या बात कहा है डियर। ये ऐसे ही सारे लोग अगर समझ जाते ना, मैं क्या ही बताऊं आपके जैसे, तो आज सारे लोग आगे जाते। मतलब आपको वर्क किए हुए कितना मतलब कितना करीब करीब हुआ होगा? ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने जो एकदम 100% वाला वर्क बोल सकते हैं किया है। बाकी मेरी ज्वाइनिंग को 9 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे, मतलब लेकिन वो वर्क ही नहीं किया तो फिर यहाँ पे तो वैसे भी वर्क वाले डेज काउंट होते हैं ना कि हम वर्क कितना कर रहे हैं। बिल्कुल डियर, बहुत सही बात आपने कहा है कि वर्क वाले डेज काउंट होते हैं। लोग पता है ये जब तक ज्वाइन होते तो उसको काउंट करते हैं कि मैम 3 साल हो गया, मैम 4 साल हो गया। नहीं, लोग तो ऐसे भी बोलते हैं मैम कि मैम मैंने शॉपिंग कर ली, अब आप मेरे को नंबर दे दो। नहीं, मैंने शॉपिंग ज्वाइनिंग कर लिया, अब आप मेरे को नंबर दे दो। मतलब बहुत सारे लोग हैं नंबर दे दो पे रहते हैं, लेकिन आप पहले प्रोडक्ट यूज करो, ट्रेनिंग लो, तो ही आपको पता चलेगा ना कि आपको बात करनी कैसे है। तो मैं आजकल उन लोग के साथ में बात करती हूँ, और अभी मैंने एक रूल बनाया, जब से ये स्पीच कंपनी वाले जो बहुत ही फ्रॉड फैला रहे ना, जब तक जिस नंबर का नहीं ऑर्डर डन होता तो मैं उसको नंबर नहीं देती, चाहे आप 15 तारीख को करो या 25 तारीख को करो, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल डियर, वेरी नाइस डियर। बहुत बहुत मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप सभी को बताने में आप एक मिनट डियर, इसका ना बार बार ओटीपी आ रहा है मुझे ना, इतना डियर मैं इतना। अब मेरे बेटे ना मेरा ही सारा ओटीपी का वो देते हैं सब। देखो फिर आया मम्मी, फिर आया मम्मी, मैं क्या ही बताऊं। मैं आपको बता रही हूँ, एक लेडीज ये लोग जीने नहीं देते हैं मुझे डियर, मैं क्या ही बताऊं। बेचारा मैं कुछ मेंटेन करने वाले भाई, वो तो करना ही पड़ेगा। घर में ऐसे आया है तो उसको भी, जबकि आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं, लेकिन कुछ नहीं बताएंगे, मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे लगा दो। नहीं, मुझे ऐसे है कि अर्चना त्रिपाठी मैम की जो है ना इनकम, वहां तक जल्दी से पहुंचना। मैंने कि मेरे को है ना मतलब दिसंबर तक 20,000 रुपए चाहिए, ये लिखा था। 31 दिसंबर तक 20,000 रुपए चाहिए, मैंने ये लिखा था। ये बाकी महीने तो ऐसे ही जा रहे, उड़ रहे वो हवा में, उनमें तो कुछ चाहिए ही नहीं ना। फिर मैंने जुलाई में आपकी मीटिंग मैंने शायद देखी होगी, जून के एंड में। फिर आप ऐसे उस दिन गुस्सा कर रहे थे कि कोई भी गोल नहीं देता है, कुछ भी नहीं करता है, मैं नहीं करूंगी अब आप लोग के लिए मीटिंग। मैंने बोला यार मैम 50 बार बोल चुकी है, हम करते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, तो होगा कहाँ से। 1 जुलाई को मैंने गोल लिखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये मेरी डायरी, मैंने पूरा प्रॉपर टेबल बनाया, अपना डायरी रजिस्टर सब कुछ बनाया है, अब वो वहीं रहता है सब कुछ। ये बात लवली मैम की मीटिंग में देखा था कि एक प्रॉपर अपना ठिकाना होना चाहिए बैठने का, और ये आपसे सीखा था कि एक डायरी में सब नोट करके रखो। वो डायरी में नोट किया हुआ है, मैंने गोल लिया था 1 तारीख को, 1 जुलाई को, कि डायरेक्टर अचीव करना है, जुलाई 2025 में डायरेक्टर अचीव करना है, और टचवुड 24 को मेरा डायरेक्टर अचीव हो गया। क्या बात है यार, देखो डियर फ्रेंड्स, मेरा रुआ खड़ा हो गया। देखो कितनी सच्चाई है, लिखने में कितनी ताकत है, सच में। ये बात सही है।
मैंने भगवान जी को थैंक यू बोला कि थैंक यू भगवान जी, मेरा जुलाई में डायरेक्टर हो गया है। और एक दीदी है, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करती है कि मोनिका, मतलब भगवान जी को अगर आप पहले से थैंक यू बोलो, उसको शायद मैनिफेस्ट बोलते हैं, आप अगर पहले से थैंक यू बोलो तो भगवान जी आपका वो काम कर देते हैं। आप जो भी भगवान जी को मांगते हैं, बिल्कुल जो आप चाहते हो ना उसको बोलते हो थैंक यू सो मच भगवान जी। मेरा जैसे कि सीनियर डायरेक्टर है, मेरा हाँ। सीनियर डायरेक्टर हो रहा है, थैंक यू सो मच। पता है डियर, मेरा ना अभी 60,000 की इनकम थी, आप पता नहीं उस समय मीटिंग पे थी कि नहीं, मैं अनाउंस कर रही हूँ मेरी 1 लाख आ रही है, 50,000 या 60 55 तक। नहीं, मैंने तो सीधा आपका 1.5 लाख से ऊपर ही देखा था इनकम। अच्छा, उसके पहले नहीं तो मैं आपको बताऊँ, पहले मीटिंग नहीं देखती थी ना, पहले मीटिंग देखती नहीं थी। पहले ये नहीं पता था कि अक्षी मैम कौन है, लवली मैम कौन है, अर्चना तो एक बीना मैम की खाली फोटो देखती थी तो बस बीना मैम पता थी कि हाँ ये बीना गुप्ता मैम है। वो भी मतलब ऐसे बीना गुप्ता मैम नहीं लिखा था, बीना गुप्ता अंजू लिखा था मैंने, पर मैम तो जब मेरे मन में रिस्पेक्ट है ना तब क्योंकि पहले मेरी बहन ने मुझे जबरदस्ती जोड़ा था। मैंने बोला यार क्या तो कर रही है तू, और थैंक यू करती हूँ मेरी बहन का कि उसने मुझे यहाँ लाया। अब तो उसको बोलती हूँ तूने 3 साल लेट करी, 3 साल पहले बीना मैम को ढूंढा था। इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, कसम से मजा आ गया आज मुझे, इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि मैं स्टोरी बिल्कुल नहीं जानती थी आपकी कि ऐसी एंट्री हुई, ऐसे बहन ने भेजा, ऐसे आप मीटिंग नहीं अटेंड करते थे, फिर मीटिंग में जब आए नॉलेज हुआ, जब आपने उसको एक बात बताऊं, मैं किसी को ये बोलती नहीं थी कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करती। मेरी खुद की छोटी बहन है, उसे ज्वाइन करवाए हुए भी मेरे को 1 साल हो गया, उसकी अब हो जाएगा 1 साल। तो मैं उसको बोलती थी कि कर बहुत अच्छा है, कर बहुत अच्छा है, मतलब मोटिवेट मैं सबको करती थी पर खुद नहीं करती थी, ये चीज था। मतलब लेकिन ऐसे खुद को आपकी ग्रोथ तभी आई होगी जब आप प्रॉपर नॉलेज ली होगी, मीटिंग में आए होगे, इंस्पायर्ड होगे। एकदम तभी से ग्रोथ हुआ जब प्रॉपर मीटिंग सुना, मतलब हर एक चीज को सुना। अब तो मतलब मीटिंग खाना भी खा रही हूँ, कोई साइड में टीवी देख रहा है, फोन तो मेरा फोन ऐसे रहता है कि मेरे को तो मीटिंग ही सुनना है, टीवी में जो भी आ रहा है आने, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, फोन ऐसे कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को तो मीटिंग देखना ही होता है चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। मान लो कि बच्चे टीवी देख रहे हैं, बहुत